जल्दी से सब अपने डाउनलाइंस को अपलाइंस को बुला लें ताकि मीटिंग को स्टार्ट करें। जल्दी से सब अपने सभी स्पेशली न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को मीटिंग में बुला लें। वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबको अगर मेरी वॉइस एक बार क्लियर आ रही है तो एक बार चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दें। एंड आई एम 100% श्योर सबके डाउनलाइंस या अपलाइंस इस सेशन में आ चुके होंगे। हम्म, तो सारे जो है वो चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाए। एंड अभी स्टिल अभी तक किसी का भी डाउनलाइन या किसी का भी अपलाइन इस सेशन में नहीं है तो काइंडली उसको एक बार कॉल कर लें या एक बार टेक्स्ट ड्रॉप कर दें ताकि हम अपनी मीटिंग को एक अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकें। आप लोग सिंपल कॉल कर सकते हैं उनको ताकि हम अच्छी तरीके से अपनी मीटिंग को जो स्टार्ट कर सकें। तो इस मीटिंग का कोई एक पॉइंट, एक कोई एक वर्ड भी आपकी लाइफ का एक चेंजिंग पॉइंट हो सकता है, आपकी पूरी जर्नी का एक चेंजिंग पॉइंट हो सकता है। जी, सो कैसे हैं आप सब, कैसी जा रही है आप सबकी वर्किंग वगैरह, कैसा जा रहा है आप सबका बिजनेस वगैरह? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स जिन्होंने हमारे साथ जनवरी मंथ में अपने आप को एनरोल किया। एंड टू बी ऑनेस्ट बताऊं, अपनी लाइफ का एक बेस्ट डिसीजन लिया है आप सबने, ठीक है। एंड होपफुली सबको मीटिंग्स वगैरह मिल चुकी होंगी, सबके बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर हो चुके होंगे। सो हम ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, ठीक है। हम बैक टू दी टॉपिक की बात करेंगे, थोड़ा सा कम आप लोगों का टाइम पीरियड लूंगा। तो आप लोग सारे मुझे बता सकते हैं आज का हमारा क्या टॉपिक है? कोई मुझे बता सकता है क्या टॉपिक है आज का हमारा? काइंडली सारे चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं। अगर कोई पर्सन चैट बॉक्स में एक्टिव नहीं है, वो अदर किसी फील्ड में स्क्रोलिंग में अपना कहीं टाइम वेस्ट कर रहा है, तो चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाए ताकि कि हम चीजों को अच्छे तरीके से लेकर चल सकें। क्या टॉपिक है आज का हमारा? पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एंड पेशेंस।
राइट, कि हम अपने बिजनेस में पॉजिटिविटी कैसे लेकर आ सकते हैं और पेशेंस किस तरीके से रख सकते हैं, ऐसा ही है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इट्स अ हार्ड थिंग, क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर एक चीज कही जाती है जिसके हमें नेगेटिविटी ना हर पॉइंट पर फेस करने को मिलती है, मतलब हर पॉइंट पर नेगेटिविटी, हर पॉइंट पर हमें पेशेंस रखना पड़ता है, सब रखना पड़ता है। आज मैं आपको लाइक एक उस लीडर की तरीके से गाइड नहीं करूंगा जो उसने 2.5 साल अपने फॉरएवर को दिए, जो कि काम कर रहा है, वर्किंग कर रहा है, जिसके एक अलग माइंडसेट। आज मैं आपको उस पर्सन की तरह गाइड करूंगा जिसको 1 महीने हो गया फॉरएवर में। जो चीजें मैंने समझी, मैंने अपने पहले महीने में क्या ऐसी मिस्टेक्स की थी, क्या ऐसी मैंने एक्सवाइजेड चीजें की थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जिसके ब्याह पे मुझे तीसरे महीने रिजल्ट आया। ठीक है, मैं आपको उसकी तरह गाइड करूंगा। मैं बिल्कुल ही लाइक, अगर टू बी ऑनेस्ट बताऊं, सेम आप लोगों की तरह ही अपने बिजनेस को आज से 2.5 साल पहले स्टार्ट किया था। आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ, जस्ट लाइक मी, अयान नीमन एंड डायरेक्ट अप डाउनलाइन ऑफ मिस्टर हसान सर। आज से 2.5 साल पहले जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, सेम जिस तरीके से आज आप हो, जिस तरीके से आज आप अपनी एक होप लेकर, लाइक आई डोंट नो, वीडियो मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही कितने लोगों ने ओपन की हुई, कितने लोगों ने नहीं ओपन की हुई, बट सेम इसी तरीके से मैंने भी चीजों को स्टार्ट किया था। सेम एक माइंड में होप लेकर, अपनी लाइफ में एक डिसीजन लेकर कि अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, अपनी लाइफ में कुछ अलग करना है। सेम इसी तरीके से मैंने भी चीजों को स्टार्ट किया था। कभी भी लाइफ में नहीं था कि लाइक कुछ कर लूंगा या ऐसे 2.5 साल एक टाइम पीरियड एक प्लेटफॉर्म को दे दूंगा, मतलब ऐसे ही स्टार्ट किया था, इंडिविजुअली रैंडमली आया था फॉरएवर मेरी लाइफ में। अब आप लोगों की लाइफ में रैंडमली आया या आप लोगों को फॉरएवर के अकॉर्डिंग ऑलरेडी पता था, आई डोंट नो, बट अगर आ चुकी है तो ऑफकोर्स अब यहाँ पर कुछ करना भी है। अगर आप रैंडमली या किसी ना किसी तरीके से आ चुके हो तो अब यहाँ पर कुछ करके निकलना है। आप लोगों ने अपने पेरेंट्स से सपोर्ट ली, अपने मामा बाबा से सपोर्ट ली, हर पर्सन से सपोर्ट ली, हर चीज अपने की। अब एक चीज जो है वो कंपलसरी है यहाँ पर, जो मैंने देखा कि मैंने इन 2.5 सालों में, या जो मुझे फर्स्ट मन में करनी चाहिए थी, या जो मैंने एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज की, मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, आप लोग वो पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हो अपने बिजनेस में, अपनी वर्किंग में, इवन अपने अपलाइन को भी वो चीज बता सकते हो कि आज मैंने ये चीज सीखी। अपने अपलाइन के साथ डेली बेसिस पे कनेक्टिविटी रखते हैं, आप अपने अपलाइन को भी चीज बता सकते हो, आज मैंने ये चीज सीखी, आज मैंने ये चीज समझी। तो ये चीज है। अब पहली पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज लर्निंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हर लीडर आता है वो भी एक बात करता है लर्निंग, सरसान आते हैं वो भी एक ही बात करते हैं लर्निंग। तो जब आप लोगों को पता है कि हर पर्सन आकर लर्निंग 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 कर रहा है, ऑफ कोर्स लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, लर्निंग अगर इंपॉर्टेंट है तो सब आकर ये चीज बोल रहे हैं, तो फिर भी हम चीजों को डिले करते हैं। अब कुछ न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स होंगे जो अपने अप्लायंस के ऊपर बस अपने माइंड में एक चीज बिठा के रखे हुए होंगे कि बस हमारे अप्लायंस को हमें लीड दें, हम उनके ऊपर काम करें पूजन के लिए। अच्छा, आप लोग मुझे सारे एक लोग एक चीज बताओ, आप लोग जो हम न्यू हैं, ठीक है, जिन्होंने वीडियो ओपन किया है, तो उनसे बात कर रहा हूँ कि हमारे पास अगर कोई पर्सन आए, हमारे पास अगर कोई लीड आए, वो बोले कि लाइक मतलब फॉरएवर है, अच्छा लाइक जो है वो मैंने आपका फॉर्म फिल किया था, मैंने आपके साथ ज्वाइन करना है, आप मुझे ट्रेनिंग दो। अपनी ट्रेनिंग्स में कोई भी ऑब्जेक्शन ना करें, कोई भी हमारे साथ कोई बीच में होगा एक्सपर्ट कोई बात ना बोले, हमारे से कोई ऑब्जेक्शन ना करें, डायरेक्टली बोले आपके साथ सिंपली हमें ट्रेनिंग ले, जैसे आप चाह रहे हो वैसे ही वो ट्रेनिंग ले, वैसे ही आपके साथ एनरोलमेंट करे, वैसे ही आपके साथ ज्वाइन करे, वैसे ही सारी चीजें करे। क्या फायदा है ऐसे काम करने का? वैसे ही वो ज्वाइन कर ले, वैसे ही वो 2cc कर ले, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब हमारे यहाँ पर अगर वो पर्सन वो चीज नहीं करेगा, या वो पर्सन को ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, या रिजेक्शन नहीं लेगा, या वो पर्सन कुछ नहीं बोलेगा, तो फिर हमारा तो यहाँ पर काम ही नहीं है, फिर सारा काम फॉरएवर ही कर लेता, सारा काम फॉरएवर ही कर लेता, हमें यहाँ पर होने की कोई जरूरत नहीं। इफ अगर हम यहाँ पर हैं तो हमारा काम है रिजेक्शन को फेस करना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को फेस करना, प्रोस्पेक्टिंग को देखना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बेसिक्स को करना, इट्स और वर्क, ये हमारा काम है। ये चीज हम जब तक नहीं करेंगे अच्छे से तो हमारे बिजनेस में इंप्रूवमेंट नहीं आ सकेगी। आपकी अप्लायंस आपके फॉलोअप लेकर अच्छी सारी चीजें करके आपकी डायरेक्ट तो लगवा देंगे, बट अगर ग्रोथ लेवल पर जाना है तो चढ़ना भी पड़ेगा, गिरना भी पड़ेगा, चढ़ना भी पड़ेगा, गिरना भी पड़ेगा। थोड़ा सा चढ़ोगे, थोड़ा सा करने जाओगे, हो सकता है कुछ परसेंट जाया हो सकता है कि कुछ परसेंट जाया हो। आप एक चीज अपने माइंड में रख लो, इफ यू आर असिस्टेंट सुपरवाइजर, इफ यू आर सुपरवाइजर, इफ यू आर मैनेजर, इफ यू आर असिस्टेंट मैनेजर, आप एक चीज अपने माइंड में रख लो, एक चीज, कि अगर आप इस बिजनेस में काम कर रहे हो ना, तो कभी भी ट्रेनिंग्स का, लर्निंग का, या ऐसी चीजों का हाथ नहीं छोड़ना। अगर आप लोगों ने इस चीज का हाथ छोड़ दिया, या बिल्कुल जरा बराबर में हम चीज छोड़ दी, मतलब मैं तो आप सबको रिकमेंड करूंगा, जो मैंने स्टार्टिंग में अपनी मिस्टेक्स की थी कि मैं अपनी लर्निंग को इतना ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा था। मैंने एक चीज देखी जो कि मेरी टीम से इसकी डेवलपमेंट भी काफी ज्यादा हुई, जो कि न्यू असिस्टेंट्स बोला, उन्होंने पहले मंथ में अपनी काफी डायरेक्ट्स भी निकाली। मुझे जहां तक लगा कि एक चीज के थ्रू उन्होंने वो चीज की है, विच इसके वो सुबह भी 2 घंटे लर्निंग कर रहे हैं, रात में भी 2 घंटे लर्निंग कर रहे हैं,
भले एग्जीक्यूट नहीं कर रहे बट लर्निंग कर रहे हैं। अब उनके पास अगर लीड पे उन्होंने काम किया या पर्सन के ऊपर उन्होंने काम किया या वर्किंग वगैरह की, तो उनके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्शन आया जो कि उन्होंने लर्न किया हुआ था ऑलरेडी, जो उन्होंने देखा हुआ था, जो उन्होंने समझा हुआ था, तो उन्होंने उसका आंसर दे दिया। अब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये कैसे आंसर करता है? अब हमने अगर कोई चीज सीखी हुई है, हम उसको लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, अगर अचानक से हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्शन आ गया, हमारा माइंड में से उसका ऑटोमेटिकली आंसर निकलेगा। क्या ऐसा आप लोगों के साथ होता है? आप लोग जो काम कर रहे हैं, जो वर्किंग कर रहे हैं, क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि अचानक से कोई पर्सन ऐसा ऑब्जेक्शन करता है, हमारे पास उसका आंसर होता है? समटाइम नहीं भी होता बट समटाइम होता है। हम बोलते हैं कि ये तो मैंने उस सेशन में देखा था, ये मैंने इस लीडर के सेशन में देखा था, ये मैंने इस लीडर के सेशन में समझा था। क्यों होता है? क्योंकि हमने उस चीज को ऑलरेडी लर्न किया हुआ होता है, उस चीज को ऑलरेडी समझा हुआ होता है। मतलब फॉरएवर में ना दो ही चीजें हैं। मतलब आप अगर काम कर रहे हो, आप अगर वर्किंग कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर पेशेंस, पॉजिटिविटी, वो तो चीजें फेस करने को मिलेंगी ही मिलेंगी। बट उन चीजों के अंदर अगर आप पेशेंस रखे, अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई सबर करता हूँ, मेरी डायरेक्ट लगेगी मैं सबर कर रहा हूँ, बट मैं उस जो उस टाइम पीरियड में सबर कर रहा हूँ, उस टाइम पीरियड में लर्निंग नहीं कर रहा, मैं चीजें पढ़ ही नहीं रहा, चीजें सीख ही नहीं रहा, मैं पेशेंस तो रख रहा हूँ बट मैं नेगेटिव फॉर्म हूँ, मैं पेशेंस भी रख रहा हूँ बट नेगेटिव फॉर्म हूँ, तो कोई फायदा नहीं है। तो अगर आपने वर्किंग करनी है, अगर आप लर्निंग करोगे, तो आप नेगेटिव हो ही नहीं सकते भाई। मेरा बिलीफ है, अगर आप लर्निंग कर रहे हो, आप डेली बेसिस पर चीजें सीख रहे हो, मैं लिख कर दे सकता हूँ, कोई आप लोग मेरे आके लिखवा लो कि आप नेगेटिव नहीं हो सकते, आप नेगेटिव हो ही नहीं सकते। पॉजिटिव मतलब पॉसिबल ही नहीं है चीज कि आप नेगेटिव हो सको, पहली चीज। अब पेशेंस कैसे रखें? अब हम पेशेंस रखते हैं, थोड़ा सबर करते हैं, हम काम कर रहे हैं। अब जो भी पर्सन जिसको अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो भी पर्सन जो न्यू है, जिसको लग रहा है कि मेरे से तो कुछ भी नहीं होगा, देखो फॉरएवर में हर डेज के अलग अलग फेसेस होते हैं। पहले 15 दिन जो फेस होता है वो हमारी एफर्ट्स करने का फेस होता है, बल्कि बोलता हूँ 25 दिन भी हमारे एफर्ट्स करने का ही फेस होता है। 25 दिन तक हमें एक अच्छा हार्ड वर्क पुट करना है। अगर आप लोग काम कर रहे हो तो एक महीने के मोटिव से काम नहीं करो। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि 2 साल के मोटिव से काम करो, 2 साल का मोटिव है, हमें 2 साल देने, बहुत अच्छी बात है, 2 साल दो, 3 साल दो, बट एटलीस्ट 90 डेज जो आपको चीजें मिली है, जो आपके अप्लाई आपको चीजें बताई हैं कि भाई आप 3 मंथ में चीजें कर लोगे, आप 90 डेज एक रूटीन को फॉलो कर लो। मैंने एक जगह पर ये चीज पढ़ी थी कि आप अगर किसी बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाह रहे हो, किसी बिजनेस में ग्रोथ लेना चाह रहे हो, आप 1000 डेज उस रूटीन को फॉलो कर लो, 1000 डेज उस चीज को कर लो, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है आगे आप ग्रो कर सकते। ऐसे 1000 डेज आप उस चीज को फॉलो कर लो। 1000 डेज तो 3 साल बन जाते हैं, बट मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, 90 डेज बोलूंगा। आप लोग 90 डेज, जस्ट 3 मंथ्स, 3 मंथ्स आप अपना चीजों, 2 घंटा लर्निंग मॉर्निंग में, 2 घंटा रात में। ऑफकोर्स इज डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी होंगे, कुछ कॉलेज स्टूडेंट भी होंगे, बट मेरे सेशन से अगर आप लोगों को कुछ चीज सीख लो, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि जस्ट ये सीख लो कि आप लोग लर्निंग करो सुबह में, 2 घंटे रात में 2 घंटे। अब क्या इसके अलावा भी कुछ करना है? यस, ऑब्वियसली बातें करना है। इसके अलावा क्या करना है? इसके अलावा हम जो काम, जो चीज सीख रहे हैं, उस पर हमें इंप्लीमेंट करना है। अब जैसे मैं कोई चीज सीख रहा हूँ, मैंने वो लिख ली, उसके नोट बना लिए, बट मैं कल अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाकर वो चीज नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि यार ये भागना है जाए, तो अच्छे तरीके से चल रहा है, इसके ऊपर इंप्लीमेंट करने का क्या फायदा है? इसके ऊपर तो कुछ करने का कुछ बेनिफिट ही नहीं है। तो वो चीज गलत है। आप लोगों ने जो फॉरएवर में काम स्टार्ट किया, वर्किंग स्टार्ट की, जो भी गोल आप लोगों के अप्लायंस ने ट्रेनिंग्स में आपसे गोल्स बनवाए होंगे, ड्रीम्स बनवाए होंगे, हर वो चीज बनवाई होगी जो कि हमें करनी है। बनवाई थी सबके अप्लायंस ने? नहीं बनवाई थी? या खाली मेरे अप्लायंस ने बनवाई थी? बनवाई थी ना? वो चीज अपने सामने लिख कर लगाओ। जहां पर जैसे मैं अब यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ सामने लिख कर लगा लूंगा कि मैंने यहाँ पर ये ड्रीम्स हैं, जो मेरे गोल्स हैं, या जो भी एक्सपेक्टेड, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, मिड टर्म ड्रीम्स एंड लॉन्ग टर्म। ये चीज हम हमने लिख के लगाएंगे। अब लगाओगे, इससे होगा क्या? लगाओगे, अभी जैसे रमजान है, ईद आएगा, अब वो चीज लगी होगी ना, आपके घर में कोई रिलेटिव आएगा, वो देखेगा। अब वो हो सकता है आपका मे भी पॉसिबल मजाक भी उड़ाए। मैं अगर टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मुझे फॉरएवर में काम करते वक्त जब रिजल्ट मेरा जब आना स्टार्ट हुए थे, जब मुझे 2 ढाई 3 महीने से रिजल्ट नहीं आए थे, पहला दूसरा तीसरा महीना, तो मैंने एक चैलेंज लिया था। मैंने सोनू शर्मा सर की एक वीडियो देखी थी, 15, मतलब उन्होंने 75 डेज का वो चैलेंज बताया हुआ था। उन्होंने उसमें एक चीज बताई हुई थी कि हम अगर जो है वो 75 डेज इस रूटीन को फॉलो कर लेंगे, 75 दिन एक रूटीन को फॉलो कर लेंगे, जिसमें लर्निंग भी थी, उसमें सुबह जल्दी उठना भी था, उसमें एक्शन भी था, अपने आप को डेली बेसिस पर सेल्फ इंप्रूवमेंट भी करना था, उसमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी थी, इवन उसमें लर्निंग भी था। मैंने वो चीज, एक चैलेंज लिया, वो चीज मैंने की, एटलीस्ट 15 से 20 दिन, 21 दिन मैंने जस्ट वो रूटीन फॉलो की। मेरी 2 डायरेक्ट लगी। मेरे वो 3 महीने से नहीं आता, बट मैंने जिस वो रूटीन फॉलो की, मुझे 3 डायरेक्ट लगी। ये एक सीक्रेट है जो मैंने आज तक अपनी टीम में भी किसी को नहीं बताया। मैंने वो वीडियो देखी थी,
और वो चीज मैंने नेक्स्ट भी अपने डाउनलाइंस को फॉलो की थी, उनको भी शेयर की थी, वो भी मैंने भी चीज की थी। 15-21 दिन में जो रिजल्ट आया, बट जब रिजल्ट आ गया था फिर मैं उस रूटीन को फॉलो नहीं कर सका। आप लोगों ने वो मिस्टेक नहीं करनी। मैं उस लोगों को, क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में आ गया था, मेरी 2 डायरेक्शन लग गई थी उस टाइम पीरियड में, मेरे माइंड में इतना ज्यादा वो चीजें नहीं थी कि अगर मैं फॉलो कर लेता, माई भी पॉसिबल, मैं 75 दिन वो चीज फॉलो कर लेता तो मैं 75 दिनों में भी सुपरवाइजर बन जाता, मैं 75 दिनों में भी अपनी मैनेजर की बेस बना लेता। बट मैंने नहीं की, क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में आ गया था। थोड़े बहुत हमें रिजल्ट आ जाते हैं, थोड़ा बहुत हम ग्रो कर लेते हैं, तो हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, या थोड़ा सा हम वो हो जाते हैं। अब मैं सोनू शर्मा की वो जो वीडियो है, मैं कोशिश करूंगा कि लाइक या शेयर कर सकूं, या लाइक जो है वो बता सकूं। वो 2023 की ऐसे कोई वीडियो थी, 2023 जैसे उस टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था, 2024 स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पीरियड में उन्होंने बिल्कुल 1 जनवरी को वीडियो अपलोड की थी, और मैंने वो देख करी चीजों को। एक तो चीज, अब पेशेंस, अब मैंने जैसे बताया गोल लिस्ट, अब मैंने जो अपनी गोल लिस्ट लगाई थी, तो मेरा भाई था, उसने मतलब जो है वो गोल लिस्ट फाड़ दी थी, तो मुझसे उसकी काफी ज्यादा मेरी ईगो हर्ट हुई थी। तो ये चीज, हम ऐसी कुछ चीजें लगाएंगे ना, तो इससे हमारी ईगो हर्ट होती है, या इससे हमारा, क्योंकि इंसान खुद से कुछ नहीं करता, मतलब हमें ना सक्सेसफुल बनना नहीं, हमें सक्सेसफुल थोड़ा बहुत दिखना भी है। हमारा माइंडसेट ये नहीं होता कि हम सक्सेसफुल बन जाए, हमारा माइंडसेट है कि सक्सेसफुल दिख लें, सामने वाला समझे हम सक्सेसफुल हैं, भले हमारी जेब में पैसे हो ना हो, सामने वाला वो समझ ले कि हम सक्सेसफुल हैं, हम असल में इस माइंडसेट के लोग हैं। बट वही चीज के, वो चीज के, हमारी ईगो हर्ट अगर कोई पर्सन हर्ट करते हैं ना, कोई भी ईगो हर्ट करते हैं, इवन टू भी आज भी अगर मेरे अपलाइन मेरी ईगो हर्ट करते हैं, तो मेरा जो रिजल्ट होता है वो यहाँ से यहाँ हो जाता है, यहाँ से यहाँ हो जाता है। तो वही चीज स्किल्स, मैं यहाँ पर आप लोगों को स्किल्स के बारे में नहीं बताने आया कि स्किल्स क्या हैं, क्योंकि आप सबको पहले भी बताया, आप लोग ट्रेनिंग्स भी देख रहे हो, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप। मैं आपको एक राइट डायरेक्शन देने आया हूँ कि भाई आप ये डायरेक्शन फॉलो कर लोगे, आप ये रूटीन फॉलो कर लोगे, तो आप ये चीज हो जाएंगे। काम करना है, चीजों को छोड़ना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली बताऊं, अगर आप फॉरएवर को पार्ट टाइम करो या तो फुल टाइम करो, सम टाइम नहीं करो, सम टाइम नहीं करो। आई नो आपके अप्लायंस ने आपको बोला होगा कि पार्ट टाइम वर्क है, आप पार्ट टाइम कर सकते हो। पार्ट टाइम करोगे तो फिर पार्ट टाइम जैसी ही इनकम आएगी, फुल टाइम वाली एक्सपेक्टेशन वाली इनकम आपको तभी आएगी जब आप सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक फॉरएवर को दे रहे हो। आप खाली एक महीना अपना दे दो एक अच्छे अपलाइन के अंडर। आपके अपलाइन अगर आपके साथ डेली बेसिस पे कॉल लगा रहे हैं, आप अपने अपलाइन के अंदर जस्ट एक महीना, जस्ट या 3 महीने से दे दो, आपको रिजल्ट आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखो, मैं आपको कुछ ये चीज गलत बता सकता हूँ, या मैं आपके साथ कोई ना इंसानी भी कर सकता हूँ, आपके अपलाइन कर सकते हैं, बट अल्लाह पाक तो नहीं कर सकता। आप जो एफर्ट करोगे उसका रिजल्ट आपको तो मिलना ही है। ऐसा ही है ना। मैं कोई चीज गलत आज बताऊं, मैं कोई ना इंसाफी कर सकता हूँ, बट अल्लाह पाक के सामने जो आपने एफर्ट्स किए हैं उसका तो रिजल्ट मिलना ही है। उसके सामने तो कुछ कोई नहीं परसेंट बढ़ सकता। तो ऐसी चीजें हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। आपको अपनी जर्नी में काफी ज्यादा चीजें फेस करने को मिलेंगी। मैं आपको अभी से वार्न कर रहा हूँ, अगर आप लोग इन 2 साल दोगे या 1 डेढ़ साल, आप भले आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाए, आपको अपनी जर्नी में काफी टफनेस फेस करने को मिलेगी। हमारे माइंड में काफी थॉट्स आते हैं, काफी ऐसी समटाइम चीजें आती हैं कि यार कहाँ फंस गया। मेरे पास ऐसे भी लोग आए हैं, मेरे टीम में मेरे पास ऐसे भी लोग आए हैं जो लाइक किया, 1-2 दिन बाद नहीं सर हमें समझ नहीं आया। तो ऐसे भी लोग आपकी जर्नी में आएंगे, मगर क्या वो लोग अपने लाइफ में कुछ कर रहे हैं? कोर्स नॉट। मेरे को जब समटाइम ज्यादा रिजेक्शन आती थी, मैंने बाजारों में जैसे मतलब मैंने जब काम स्टार्ट किया था, उस टाइम पीरियड में मेरे पास थोड़ा चाइल्डहुड ही था, मतलब 16-17 साल एज थी। उस टाइम पीरियड में मेरा बचपन आता, तो मैं रिजेक्शन आ रही थी, मैं बाजार में जाकर देख रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि अभी तो बंदे बाकी हैं, अभी तो इतने लोग बाकी हैं, अभी तो बहुत लोगों को जान। मैं किसी मॉल में चला गया किसी के साथ, मैं वहां पर जाके लोगों को देख रहा हूँ, लोग है ना। मैं किसी क्राउड वाली ऐसी जगह पर चला गया जहां पर मुझे लोग नजर आ रहे हैं, उससे मेरे माइंड को ऑटोमेटिकली एक सेटिस्फेक्शन मिलती थी। बट एक और चीज भी मैंने देखी कि यार लाइक, अगर हमें कोई रिजेक्शन आ रही है, हम अपने रिजेक्शन को पर्सनल ले लेते हैं। हम, आप लोग काम करो, आपके अप्लायंस अगर आपको कोई चीज बोल रहे हैं, आपने काम करना है, आपने वर्किंग करनी है, आप लोग काम करो कि आपने 25 लोगों को 2cc देना है, पर एटलीस्ट पूरे मंथ में 1000 लीड्स पे काम करना है। आप खाली ये रूटीन फॉलो कर लो। आप रिजल्ट्स की टेंशन नहीं लोगे। अगर आपके 25 दिन गुजर गए, आपने इतनी लीड्स पे काम कर लिया, आपने उतनी लीड्स पे काम कर लिया, आपको रिजल्ट नहीं आया, आप उस चीज की टेंशन नहीं लो। आप खाली एक बेसिक फॉलो करके चलो। जैसे हम मेरे स्कूल में बोलते हैं कि बेटा आप पूरा साल पढ़ लो, आप पूरा साल अच्छे से पढ़ लो, आप एग्जाम पास कर लोगे। तो अगर आप 1000 लीड पे काम कर लो, अगर आप डेली बेसिस पर लर्निंग कर लो, अगर आप दो, आप कामयाब हो। आपको मंथ एंड में पे आउट आएगा ही आएगा, मैं श्योरिटी लिख के दे सकता हूँ। आप 1000 लीड्स पे काम करो, आप लर्निंग करो, आप सीख के चीजें करो। आपको, बल्कि आप लर्निंग भी, आपके पास लर्निंग भी इतनी अच्छी नहीं है ना, आपके बेसिक्स भी इतने अच्छे क्लियर नहीं है, आप फिर भी 1000 लीड पे काम कर रहे हो, फिर भी आपकी 2-4 सीसीसी की क्लोजिंग होगी।
नंबर ऑफ रेशियो इस तरीके से काम करता है, जो नंबर ऑफ रेशियो होता है ना वो उस तरीके से काम करता है। ऐसे चीजें चेंज होती हैं। जब आप अगर 1000 लीड्स पे काम कर लोगे तो आपके भले स्किल्स है नहीं, आपके पास कोई नॉलेज है नहीं है, आपका फिर भी रेशियो बनेगा। तो हमें उस चीज पे फोकस देना है ना। हम क्यों फोकस दे रहे हैं कि मैंने 2 सीसी करना है, हमने 4 सीसी करना है, मैं 6 सीसी करना है, इट्स अ गुड थिंग, हमें वो चीज करनी है, बट हम ज्यादा फोकस उस चीज के ऊपर देना जिसके थ्रू वो चीज हो सकती है। अब जैसे हमने 25 लोगों को 2 सीसी दे दिया, क्या आपने अपलाइन आपको 2-3% भी क्लोज करके नहीं देंगे? 25% को आपने जब 2 सीसी दे दिया, आपने भले 25% को 2 सीसी दिया, क्या आपके अपलाइन आपको 2-3 क्लोज करके नहीं देंगे? ऑफकोर्स देंगे। आई एम 100% श्योर वो आपको क्लोज करके देंगे। अगर आप 25 अप्रोचेस लेके जाओगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप 25 अप्रोचेस लेके गए, आपका अपलाइन आपको प्रायोरिटी देना स्टार्ट करेगा। आपके अपलाइन जहां आपका 2 घंटे बाद मैसेज सीन कर रहे हैं ना, वो आपका आधे घंटे बाद मैसेज सीन करेंगे। जहां आप 15 मिनट बाद मैसेज सीन करेंगे, आप उस तरीके से अपनी एक्टिव रूटीन तो करो। नहीं सर, हमारी तो मेरे तो अभी एग्जाम चल रहे हैं, मेरे तो अभी लाइक हस्बैंड नहीं मानते, या मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाता, मैं तो सर वो सम टाइम काम में लग जाती हूँ, गेस्ट टाइम है। खत्म करो। देखो, आप अगर फॉरएवर में हो तो इन चीजों से निकलना तो पड़ेगा, इन चीजों को थोड़ा सा खत्म करना ही पड़ेगा। आई नो इट्स अ जेन्युइन इश्यूज, बट खत्म करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा हो गया। आप एक दिन अपने काम को रोकते हो, मैंने सर आसान की चीज सुनी थी कि अगर आप एक दिन अपने काम को रोकते हो, आप अपने काम से 1 हफ्ता पीछे चले जाते हो। आप 2 दिन अपने काम को रोकते हो, आप 2 हफ्ता पीछे चले जाते हो। अब कुछ न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स होंगे, जो न्यू पर्सन होंगे, जिन्होंने काम तो स्टार्ट कर लिया होगा, बट अपने काम को एक दिन के लिए रोक दिया होगा, कर लूंगी आज गेस्ट टाइम है। ये चीज नहीं, आपको अपनी जर्नी में इन 90 डेज में एक ही कंसिस्टेंसी को, एक ही हैबिट को पुश करना पड़ेगा। तो पेशेंस ऑटोमेटिकली आपका होगा, तो आपको पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आपके ट्रीट होगी। आप फॉरएवर में जितनी मोटिवेशन ले लो मेरा भाई मेरी बहन, जितनी मोटिवेशन ले लो, जितना आप चीजें सीख लो, जितना समझ लो, जब तक पैसा नहीं आएगा ना, जब तक पॉजिटिविटी नहीं है। और पैसा तभी आएगा जब आप 1000 लीटर काम, पैसा तभी आएगा आप 40 चीजें करोगे। आप भले कुछ भी कर लो, आप भले कितनी भी मोटिवेशन ले लो, कितनी भी सेशन देख लो, आपको पॉजिटिविटी, आपके अंदर पेशेंस, आपकी फैमिली में पेशेंस, आपको पॉजिटिविटी तभी आएगी जब आपके अकाउंट में, जब फॉरएवर की साइड से पैसा आएगा, जब आपके अकाउंट में एफएलपी की साइड से कोई ट्रांजेक्शन आएगी, आपको जो 15 तारीख को पे आउट रिसीव होगा ना, उससे आपकी जो मोटिवेशन होगी वो आप हो जाएगी ऑटोमेटिकली। उससे आप ऑटोमेटिकली चीजों को, उससे आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाओगे। ये चीज, पे आउट जब आता है ना, एक अलग चस आती है। मुझे, मैं पहले पता है कैसे काम करता था कि मेरे इस महीने में एक डायरेक्ट लग गई, मेरा 25,000 का, उस टाइम में पहले पढ़ने में 25,000 पे आता था, मेरा एक डायरेक्ट लग गई, मैं गिनता था मेरे इतने पे आउट बन गए। बट टू बी ऑनेस्ट बताऊं, आज नहीं गिनता। आज नहीं गिनता, मेरी जितनी भी डायरेक्ट लग रही है, जितनी भी टीम साइन कमा रही है, मैं नहीं गिनता। ऑटोमेटिकली पे आउट आता है। मैं कभी आज गिनने की नीड ही नहीं होती। आज उस तरीके से बल्क में ऐसी चीजें हो रही हैं। तो लाइक वही चीज है कि आज, पहले हम एक एक दो दो डायरेक्ट को गिनते थे पहले, अभी आप लोग भी हो सकता है गिनते हो कि एक डायरेक्ट लगी है, मेरा इतना पे आउट आने वाला है। अब अगले महीने काम नहीं भी करूंगी तो चल जाएगा, कोई मसला तो नहीं है। एक डायरेक्ट तो लगी हुई है मेरे पास, 2 डायरेक्ट तो लगी हुई है, अगले महीने काम नहीं भी करूंगी तो चल जाएगा, कोई मसला तो नहीं है। अपनी ना हंगर, ये जो वो भूख होती है ना, भूख, ये जितनी ज्यादा भूखे हो गए ना आप सक्सेस के, जितना ज्यादा आप भूखे हो गए, जितना ज्यादा आपके अंदर भूख होगी सक्सेस की, उतना ज्यादा चीजें चेंज होंगी। तो अपनी भूख को बढ़ाओ, अपनी भूख को ना सबसे पहले बढ़ाओ। ये छोटी मेंटेलिटी से चीजों से निकलो। आप एफबीओ हो, और आप एफबीओ होकर भी एक इनरोलमेंट, 2 इनरोलमेंट पे खुश हो रहे हो, 600 1200 रुपए की इनरोलमेंट पे आप खुश हो रहे हो कि मेरी तो सारा 2 इनरोलमेंट आ गई, मेरी तो 5 इनरोलमेंट आ गई। तो नहीं ना, आप अपने, अगर आप 25% को दूसरी दोगे, इस तरीके से आपका फ्लो ऑटोमेटिकली मेंटेन होगा, इस तरीके से ऑटोमेटिकली चीजें चेंज होंगी। तो आप उन चीजों पे फोकस दो। हमारे अंदर पॉजिटिविटी पता है कब आती है? जब हम पॉजिटिव सराउंडिंग्स में रहते हैं, जब हमारी जो सराउंडिंग होती है वो पॉजिटिव होती है। आप अपने अपलाइन से पूछो कि मैं ऑफिस वर्क कैसे कर सकता हूँ, मैं ऑफिस वर्क कैसे कर सकता हूँ। अगर आपकी अप्लायंस आपकी सिटी में है, आप उनके साथ जाकर कैसे काम कर सकते हो। आप लोग एक रूम लेकर पहले काम करो अपने अप्लायंस के साथ। मैं टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, आपको इनकम आएगी। आप लोग अपने नॉन सर्कल के ऊपर काम करो। अगर आप लाइक जैसे, अब कुछ लड़कियां ऐसे होंगी, अब हमारे फ्रेंड्स में, अब हमें समटाइम फ्रेंड्स की साइड से नेगेटिविटी मिलती है। अब मेरी, अगर जैसे मैं हूँ अयान, ठीक है, अब मेरे फ्रेंड्स हैं, 4 फ्रेंड हैं, जो दो भी डिफरेंट डिफरेंट नेम है। अब वो 4 लोग फॉरएवर नहीं कर रहे, मैं फॉरएवर कर रहा हूँ। अब वो 4 लोग मुझे फॉरएवर से नेगेटिव कर रहे हैं। अब या तो मैं ये करूंगा, उन 4 दोस्तों को छोड़ दूंगा, या तो मैं 2-3 दोस्तों को ऑलरेडी अपने साथ स्टार्ट करवाकर, ऑलरेडी अपने साथ काम करवाकर फिर उनके सराउंडिंग्स में जाऊंगा। क्योंकि मे बी फिर 4 हम लोग, वो लोग भी 4 हो और हम लोग भी 4 हो, तो फिर जितनी भी नेगेटिव कर रहे हैं, हमारे पास चारों के पास जवाब होगा। ठीक है,
बट मैं अकेला हूं और वो लोग 4 हैं, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि मैं नेगेटिव हो जाऊंगा, मैक्सिमम चांसेस है कि मैं चीजों के अकॉर्डिंग समझ नहीं पाऊंगा। या तो मैं उनको छोड़ दूं, बिल्कुल पुट ऑफ कर लूं, कट ऑफ कर लूं, बिल्कुल खत्म, टाटा बाय बाय, भले वो चाहे जो भी समझें, चाहे जो भी एक्सपर्ट समझें, समझने दो। देखो यही छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस हैं जिसके थ्रू हम चीजों को चेंज कर सकते हैं। पॉजिटिविटी कैसे आती है? जब हम पॉजिटिव थॉट सोचते हैं, जब हम पॉजिटिविटी के ऊपर खुद से अट्रैक्ट करते हैं। बट अब मैंने आपको बता दिया पॉजिटिव सोचो, मैं आप लोगों को ना एक एक्टिविटी करवाता हूँ। मैं आपको ना अभी एक एक्टिविटी करवाता हूँ, बल्कि एक दो एक्टिविटीज करवाता हूँ जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगी। करोगे एक्टिविटी? बताऊं सबको? बताऊं सबको? आप अभी काम कर रहे हो, आपके माइंड में, आपकी लाइफ में कोई एक ना एक ऐसा पर्सन होगा जो आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रहा होगा, या कहीं ना कहीं किसी चीज, कोई भी ऐसी चीज होगी जिस वजह से आपका काम रुक रहा होगा। मैंने पहले भी करवाई एक सेशन में, कहीं ना कहीं आपका काम रुक रहा होगा। ऐसा हो रहा है? कोई है ऐसा पर्सन जिसकी वजह से आपका थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं काम रुक रहा है? उसको ना एक पेपर पे लिखो, उसको एक पेपर पे लिखो जिसकी वजह पे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, जिसकी वजह पे आप, जिस वजह से उसके, उस नाम को या उस कोई भी चीज है कोई पेपर पे लिखो। लिख लिया? उनका नाम लिखो या उनकी कोई चीज लिखो, उनको लिखो। लिख लिया सबने? लिख लिया? लिखा? उसको मोड़ो, 2-3 मरतबा मोड़कर रखो, फाड़ दो उसको, फाड़ कर फेंक दो, या माचिस लगा दो। लिखो, पर्चा फाड़ो, पर्चे को मोड़ो, पर्चा फाड़ के फेंक दो। मिल गया सुकून? तो ये चीज करो। अब है ना अपने माइंड में, बल्कि अभी, अभी आई गेस जो भी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं अभी। अब 8 बजे से लेकर आप ये चीज सोचो कि आज 8 बजे से लेकर कल 8 बजे तक मेरे आने वाले जितने भी घंटे गुजरेंगे, 24 घंटे, मेरी लाइफ का बेस्ट डे होगा। मेरी लाइफ में वो चीजें होंगी जो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं सोची। मैं भी सोचता हूँ, भले आप लोग मुझे ग्रुप में मेंशन करके बता सकते हो या मुझे पर्सनली मैसेज करके बता सकते हो कि मैंने ये चीज की। अभी 8 PM से कल 8 PM तक आपकी लाइफ में जो भी चीजें होंगी वो सारी अच्छी होंगी। रात को भी ये थॉट सोचते हुए सुनना है। ज्यादा से ज्यादा इसी के ऊपर बिलीव करोगे ना, तब जाके चीजें होंगी। एक चीज बिलीव करोगे, अब 24 घंटे जैसे भी मेरे सोचोगे गुजरेंगे, वो बहुत अच्छे गुजरेंगे, वो मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डे होगा इन माई लाइफ। जो कभी ऐसा डे नहीं गुजरा होगा मेरा, कभी भी ऐसा दिन नहीं गुजरा होगा। ये सोच के आप सो, और आप खुद इस चीज को देखोगे कि आपके माइंड में चेंजेस होंगे, आपके डे में चेंजेस होंगे। भले 0.1% होगा बट चेंज होगा। अगर आपने ज्यादा बिलीव किया तो ज्यादा चेंज होगा। हमारा माइंड है ना, वो सारी चीजें कंट्रोल करता है। हमारे बात करने का तरीका, हमारी अट्रैक्शन, सारी चीजें हमारा माइंड फॉलो करता है। पॉजिटिव रहने के लिए एक ही चीज बताऊंगा, अपने अपलाइन के साथ कोऑर्डिनेशन। हर बंदा आपको यहाँ पर नेगेटिव कर सकता है, आपकी अम्मा, आपके अब्बा, आपके क्रॉस लाइन, आपका ब्रदर लाइन, आपका डाउन लाइन, आपका कोई पर्सन, बट आपका जो अपलाइन है ना, वो कभी भी आपको नेगेटिव नहीं करेगा। वो हमेशा आपको सपोर्ट करेगा, वो हमेशा आपको एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, वो आपको गाइड करेगा या करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि उसमें बेनिफिट उसका भी है। हर इंसान अपनी सेल्फ के लिए कुछ ना कुछ करता है। आपका अपलाइन आपको हर चीज के अकॉर्डिंग गाइड करेगा, अगर आप उसके साथ डेली बेसिस पे को लगा रहे हैं। अपलाइन के ना, अगर लाइक काम करना है, अगर आप अच्छे से अपलाइन के यहाँ पर आ जाओ गले में, वो बोले कि यार इसकी मैं डायरेक्ट लगवाऊं, इसको मैं काम करवाऊं, इसको मैं ग्रो करवाऊं, ये इंडिपेंडेंट हो। अब आप मुझे बताओ कि स्कूल में हम टीचर को फीस देते हैं पूरा मन, क्या टीचर हमें घर पे आके पढ़ाते हैं या हम टीचर के पास जाते हैं? अब आप बोलते हो कि नहीं, मेरा प्लान मुझे खुद मैसेज करें, मैं उसको मैसेज करें, मेरे को अस्सलाम वालेकुम बोले, मुझे खुद मैसेज करें। पहले भी तो खुद मैसेज करते थे, पहले बिगनर थे जब आप लोग, जब भी तो खुद मैसेज करते थे। अब तो आपका एडमिशन हो गया अब स्कूल में, तो अब हमें टीचर को मैसेज करना पड़ेगा या टीचर हमें मैसेज करेगा? हमें टीचर को मैसेज करना पड़ेगा कि अस्सलाम वालेकुम, हर, क्या करूं मैं, अपने अपने से हर 2-2 घंटे में, 3-3 घंटे में हेलो हाय करते रहो। 2-2 घंटे में तीन, भले अपना रिप्लाई नहीं दे रहा, हेलो हाय करते रहो। आपका प्लान बोलेगा नहीं यार, ये पर्सन आगे लॉन्ग टर्म में जा सकता है, मेरे साथ कनेक्ट रहता है, मेरी बात सुनता है, मेरी बात समझता है, ये मेरी बात को अंडरस्टैंड करता है। जब वो चीजें होंगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपका पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। जब पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपके अंदर पेशेंस भी ऑटोमेटिक, और ऑब्वियसली बात है, सबर का फल तो मीठा ही होता है। ठीक है, सबर का फल तो ऑटोमेटिकली मीठा ही होता है।
तो ये चीजें हैं जो आप अभी फॉलो करोगे तो चीजें चेंज होंगी। और देखो यहाँ पर लाइक मैं अपने प्रोस्पेक्ट को भी एक चीज दूंगा कि अल्लाह पाक की मर्जी के बिना एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं होता। इफ यू आर हियर, इफ यू आर इन दिस मीटिंग, दैट्स द रीजन। इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन है, इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह है, इसके पीछे में कोई ना कोई एक्सपायर्ड चीज है जिस वजह से अभी आप इस यहाँ पर हो, अभी आप ये मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो। कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी आज की डेट में डेथ हो चुकी होगी, जो आज की डेट में मर चुके होंगे। कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी आज की डेट में एक्सीडेंट हो चुका होगा, जिनकी आज की डेट में वो वेंटिलेटर पर होंगे। बट इफ यू आर स्टेबल, इफ यू आर गुड हेल्थ, आपके पेरेंट्स अभी भी जिंदा हैं, आपके पेरेंट्स अभी भी आपको लेकर चल रहे हैं। तो इफ यू आर ग्रेटफुल, यू आर ग्रेटफुल, यू आर वेरी ग्रेटफुल। इवन सबसे अच्छी बात है कि आप फॉरएवर में हो, आप अपना टाइम तो कहीं वेस्ट नहीं कर रहे। आप एक ऐसे अपॉर्चुनिटी में हो, आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म में हो, आप एक ऐसी जगह पर हो जहां पर अगर आप काम करो जिसके थ्रू हजारों लोगों ने, आई मीन लाखों लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया। तो वाई नॉट यू ब्रो, वाई नॉट यू मैम? जब वो लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हो। जितने भी लोग मुझे नजर आ रहे हैं, हर इंसान की आंखों में एक होप है कि यार मैंने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ करना है, मैंने अपनी लाइफ में कुछ करना है। उसने एक होप के थ्रू कुछ सीखी है। तो वो होप जो है ना, आपके पेरेंट्स की आंखों में भी एक होप है। हो सकता है समटाइम हम रोने भी लग जाते हो जाते हैं, मतलब अब रो जाते हैं ना अपने अपलाइन को, अपने अपलाइन के सामने कभी ना रो लो, बट अपने अपलाइन के सामने ना रो। आपका अपलाइन मिलेगा कि रो ही रहा होता है, रो ही रही होती है, रो लो। मतलब रोने अच्छी बात है। मैं भी अपनी एज की जर्नी में काफी मर्द हर महीने रोता था। हर महीने 10, 15 तारीख, 12 तारीख होती थी, मैं अपने अपलाइन को बोलता कि सर मैं तो डिप्रेशन में जा रहा हूँ, सर मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ चीजें नहीं हो रही। बट एक चीज मैंने फॉलो की जो मुझे पता लगी थी कि मैं चीजों को समझना मैंने स्टार्ट कर दिया था। आप अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो, आप उसके ऊपर डिपेंड हो तो चीजें नहीं पॉसिबल होंगी। आपकी एक दो डायरेक्ट लग जाएंगी, 2 3 डायरेक्ट लग जाएंगी, बट अगर ग्रो करना है ना तो इस बिजनेस को समझना पड़ेगा। इसकी बेसिक्स को समझना पड़ेगा, इसका प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग समझनी पड़ेगी, किस सेशन को कब आउट करते हैं, किस चीज के पीछे क्या मेंटेलिटी होती है, किस चीज के पीछे ये चीज कब बोली जाती है, किस चीज के पीछे क्या चीज बोली जाती है, कैसे पर्सन से बिलिंग निकलवानी होती है, कैसे पर्सन से एनरोलमेंट निकलवानी होती है, कैसे पर्सन को खींचा जाता है, कैसे पर्सन को बनाया जाता है, कैसे पर्सन का माइंडसेट बनाया जाता है। एवरी सिंगल थिंग। क्या ये फौरन बन जाएगी? नो। इसमें भी एक टाइम पीरियड रिक्वायर होगा, इसमें भी एक वक्त लगेगा। आपने अपने किसी डाउनलाइन से बिजनेस कैसे निकलवाना है, किसी बिगनर को काम कैसे स्टार्ट करवाना है, तो उसमें भी कोई ना कोई टाइम लगेगा। हर चीज टाइम मांगती है, हर चीज टाइम मांगती है। हम ग्रेजुएशन पर भी तो 3 4 साल देते हैं ना। यहाँ पर मैं आपको 3 4 साल देने की नहीं बोलूंगा, खाली आप अपने 90 डेज अच्छे से दे दो, कंसिस्टेंट रहकर। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, अगर आपने कंसिस्टेंसी डेली बेसिस पर अपने अपलाइन को ट्रैकिंग दी, डेली बेसिस पर अपने अपलाइन को हर चीज क्लियर की, हर चीज बताई, इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको रिजल्ट है। आप सुपरवाइजर, मुझे सुपरवाइजर बनने में 1 साल 3 महीने लगे, 1 साल 3 महीने लगे। बट मेरे पास एक नॉलेज था। मैंने अपनी टीम में एक पर्सन जिन्होंने काम स्टार्ट किया, वो 5 महीने में सुपरवाइजर बनी। ठीक है, तो उनके जो, मैं अगर बात करूं बेसिकली वो 5 महीने में वो चीज बनी। उनके 7 ऑन राउंड अबाउट में अगर बात करूं, उनके 8 महीने कम लगे, उनको 8 महीने कम लगे सुपरवाइजर बनने में। तो आपकी अपलाइन के बाद एक अच्छा नॉलेज है, भले आपका अपलाइन आपसे 1 महीने पहले आया है, 2 महीने पहले आया है। ठीक है, गिव रिस्पेक्ट टू योर अपलाइन। अपने अपलाइन को ना कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, कभी अपने अपलाइन से झूठ नहीं बोलना कि आज ये हो गया था। हर चीज जो आपकी लाइफ में है अपने अपलाइन से डिस्कस करो। वो जो आपको सॉल्यूशन दे सकता है ना, वो कभी नहीं दे सकता। मेरे पास जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी ना, मैं इवन उस प्रॉब्लम को रिकॉर्ड करता था। अच्छा, आप लोगों को मैं भी सुनाता, बट मेरा फोन उधर है। मेरे पास आज भी रिकॉर्डिंग मौजूद है जब मेरी फैमिली मुझे नेगेटिव करती थी, जब मेरे कोई चाचू एक्स वाई कोई पर्सन आगे मुझे नेगेटिव करते थे, मुझे सुनाते थे, मुझे बातें करते थे। मेरे पास आज भी रिकॉर्डिंग क्यों है? क्योंकि मुझे अपने ऊपर बिलीव था, मुझे अपने ऊपर एक बिलीव था कि यार मैं चीज कर लूंगा। और उस टाइम में अपने अपलाइन को मैसेज करता, जो मेरे स्पॉन्सर सर, उनका नेम था, नेम मेरे को नहीं लूंगा इस मीटिंग में, तो वो मैं उनको मैसेज करता था कि सर ये हो रहा है, कि सर इस तरीके से हो रहा है। वो मुझे फिर थोड़ा चिल करते थे, इजी करते थे टेक्स्ट पर ही। उन्होंने चलो कॉल करता हूँ फिर बात करता हूँ। मैं उनसे बात करता था, ऑटोमेटिकली माइंड रिलैक्स हो जाता था, ऑटोमेटिकली मैं अपने आप को चीजें अच्छी लगती। तो ये चीजें को हमें फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर हमारी जो चीजें हैं वो चेंज होंगी, तब जाकर पॉसिबिलिटीज होंगी कि हम अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकते हैं। डेली 10 PM मीटिंग, प्लान के साथ ग्रुप कॉल, सिस्टम को फॉलो करना है। जो सिस्टम लोग फॉलो कर रहे हैं ना, आपने भी फॉलो करना है। ग्रुप में अगर किसी पर्सन को कोई टेस्ट की नीड है, आप रिप्लाई करो। मानी स्ट्रेटजी की नीड है, आप रिप्लाई करो। मैनेजमेंट चीजों सीखो अपने प्लान से, उनसे पूछो कि मैंने मैनेजमेंट कॉल कैसे करनी है, मैंने मानी स्ट्रेटजी कैसे करनी है, मैंने टेस्ट कैसे करना है। आप डिफरेंट लीडर्स सीनियर्स के साथ कॉल्स लगाओ, आप चीजें सीखो।
अपने अपलाइन के ना टॉप 5 की कैटेगरी में आ जाओ। मैं जब मेरे जैसे मेरी अपलाइन की टीम थी, अब मेरे उनकी टीम में 10 लोग थे। अब मैं उनके टॉप पे कैसे आना चाहूँ, ताकि मुझे प्रायोरिटी करें, ताकि मुझे समझें, ताकि मेरे को ज्यादा सपोर्ट करें। मैं कैसे लगाता हूँ, मैं उस चीज के लिए क्या करता था, अगर उनकी टीम में किसी के 10 बिगनर चल रहे हैं, मैं अपने 15 बिगनर चलाता था। मैं अपने 15 बिगनर चलाता था। अगर उनकी टीम में लोग 5-5 लोगों को 2cc प्लान दे रहे हैं, मैं अपने साइड से 10 लोगों को 2cc प्लान देता था, ताकि मैं टॉप पर रहूं थोड़ा सा। उनकी टीम में अगर लोग 10cc कर रहे हैं, उनकी टीम में लोग अगर 2cc हो रहा है, 4cc हो रहा है, मैं अपना 6cc हिट करता था। उनकी टीम में अगर कोई पर्सन 6cc की कमिटमेंट कर रहा है, मैं अपनी 10cc की कमिटमेंट करता था, क्योंकि मुझे टॉप पर आना था। मुझे टॉप पर रहना था, अपनी अपलाइन की टॉप 5 की कैटेगरी में आना था मुझे। मैंने वो चीज की। पहले अपलाइन के सामने टॉप 5 में, पहले बिगनर्स में, फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर बना, थोड़ा सा टीम के ग्रोथ ली, फिर टीम के उसमें, फिर सुपरवाइजर बना। एंड अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ भी अपने अपलाइन की टॉप 5 की कैटेगरी में आता हूँ। इस चीज के ऊपर बिलीव है मुझे। इस चीज के ऊपर बिलीव है, क्योंकि मेरी एफर्ट्स, मेरी मेहनत, मेरी उस चीज पे मुझे बिलीव है। अपनी पेशेंस, मैंने अपनी जो एफर्ट्स किए हैं उस चीज पे मुझे बिलीव है। ऐसा भी टाइम होता है जिस टाइम मेरे 15 दिन उधर जाता है, 18 दिन उधर जाता है, चीजें नहीं पॉसिबल होती, बट आहिस्ते आहिस्ते चीजें पॉसिबल हो सकता है। आपको भी लग रहा हो कि यार लाइक कभी 6-8 तारीख हो गई, इतने टाइम में कुछ नहीं हुआ, नहीं आगे कैसे होगा, किस तरीके से चीजें होंगी। बट जो जो वर्किंग है ना यहाँ पर, वो एटलीस्ट 20 के बाद होती है। जो यहाँ पर बेसिकली जो क्लोजिंग्स होते हैं, आपके पर्सन क्लोज होते हैं, वो एटलीस्ट 20 to 22 या 25 के बाद होते हैं। बट कब होते हैं, किसके होते हैं वो 20 to 25 के बाद? जिसने 20 दिन लगातार एफर्ट्स पुट किए होते हैं, जिसने 20 दिन लगातार चीजें पुट की होती हैं, जिसने 20 दिन लगातार काम किया था डेली कॉन्स्टेंट। वो किसी को नहीं देख रहा कि सुबह हो रही है, शाम हो रही है, क्या तारीख हो रही है, क्या टाइम हो रहा है, मम्मा क्या बोल रही है, भाई क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, वो किसी को नहीं देखता। मुझे काम 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 काम, बोलते हैं ना, काम है तो नाम है। अपना एक माइंडसेट बना लो कि जब तक फॉरएवर में 400 रिजेक्शन नहीं आएंगी ना, आई सेड 400 रिजेक्शन जब तक नहीं आएंगी, जब तक मैं किसी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं करूंगा। अब वो 400 रिजेक्शन आपको 4 दिन में आ जाए, 40 दिन में आ जाए, 400 दिन में आए, 4 साल में आए, 40 साल में आए, इट्स डिपेंड अप टू यू। ठीक है। अब उस माइंडसेट से आप काम करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट बिल्ड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली। ठीक है। आपकी चीजें, आप उससे काम कर रहे हो, आप पर्सन से एक्सपेक्टेशन नहीं ले रहे, आप किसी से होप ही नहीं लगा रहे। अब हम क्या करते हैं, पर्सन से होप लगा रही। अब मेरे पास है ना, अभी एक पर्सन है, एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर है, उनका मुझे मैसेज आया मॉर्निंग में। एंड सी सेड की पर्सन, एक पर्सन है जिसने एनरोलमेंट करनी है। उन्होंने एनरोलमेंट भी नहीं की, उन्होंने बोला कि इसका माइंडसेट काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे लग रहा है एनरोलमेंट कर देंगे 4-5 बजे तक, और ये इंशाल्लाह आगे काम भी कर सकते हैं, और ये आगे 2cc भी कर लेंगे। जब स्टार्टिंग से हमने उस पर एक्सपेक्टेशन रख दी, अब अगर वो नहीं करेगा तो हम हर्ट होंगे। अब हम जब हर्ट होते हैं ना, तो थोड़ा सा हम पर्सनलिज्म में जाते हैं। अब हम बोलते हैं कि यार बचपन में भी दोस्त इरिटेट करते थे, बचपन में मम्मा पापा भी मना करते थे हर चीज से, मुझे तो हर चीज में दुख ही मिला है, मैं तो हर जगह ऐसे ही करते हैं, लोग मुझे मना ही करते थे हर जगह में। एक हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस उस चीज में आ जाता है कि मेरे साथ जिंदगी में हमेशा ऐसा ही होता है, मैं तो हूँ ही इस काबिल, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं सही हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होता है। हो सकता है मेरी किस्मत में ऐसा लिखा हुआ हो, मैं ही दुखी हूँ, मैं ही बुरा हूँ, मैं ही सारी चीजें हूँ। अपने ऊपर दोष देना ऐसे स्टार्ट कर देंगे, अपने आप को ऐसा बना देंगे लाइक, क्या बोले, वो चीज नहीं करनी। आप लोग अगर इस यहाँ पर हो, आपके अंदर माइंडसेट है, आप हर चीज कर सकते हो, अपने ऊपर बिलीव रखो, अपने अपलाइन के ऊपर बिलीव रखो, चीजों को स्टार्ट करके चीजों को लेकर चलो, तो इंशाल्लाह सारी चीजें पॉसिबल है। ओके। तो किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हो, देन हम अपनी मीटिंग को जो है वाइंड अप करते हैं। बाकी मैंने जो एक्टिविटी बताई है कि 24 आवर्स हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है, वो सब ने फॉलो करनी है। मीटिंग थोड़ी सी छोटी थी, बट इंशाल्लाह पर्सनल मेंटरशिप का अगर कोई सेशन वगैरह हुआ तो उसमें आपको स्किल्स के बारे में भी कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर वर्किंग, टेक केयर टू ऑल, अल्लाह हाफिज।